नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट क्या है, या एक वोल्ट से क्या समझते हैं। इस टाइप से अगर प्रश्न आए तो बाबू समझ एक ही आपको जो है कि आंसर बोलना है, ठीक ना। तो ये आपको क्या करता है बाबू, घुमाने के लिए देता है, ठीक ना। अगर आपसे आए कि एक वोल्ट क्या है, एक वोल्ट क्या है, एक वोल्ट क्या है, या एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं, या एक वोल्ट से क्या समझते हैं, एक वोल्ट से क्या 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 समझते हैं, क्या समझते हैं, ये सभी क्वेश्चन आएगा कि क्या समझते हैं, विस्तारित रूप से बताएं। तो कुछ भी आए बाबू, आपको यही डिफिनेशन लिख देना है, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, यहाँ किसे करके लिखा है एक वोल्ट, अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आपका एक वोल्ट किसे कहते की जगह जो है कि आपका जो है कि बाबू एक वोल्ट क्या है ये रहे, तो भी आपका डिफिनेशन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपका रहे कि एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं तो भी रहे, या एक वोल्ट बराबर क्या होता है तो भी आपको डिफिनेशन यही देना है। आपको कोई भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो हम जो बता रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन जो है कि बाबू आपको एक वोल्ट से ही पूछेगा कि क्या समझते हैं, क्या है, ये सभी चीज़ें आपको घुमा फिरा के पूछेगा। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आप जुड़ चुके हैं पार्ट 5, ठीक, पार्ट 5 जुड़ चुके हैं। और चैप्टर नाम है हमारा चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नाम विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आज जानेंगे कि एक प्रश्न लिख दिए हैं इसलिए ताकि ये जो है ना 5 नंबर में जो है कि बाबू 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, यानी फेवरेट सवाल है उसका, ठीक ना। बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल बहुत बार पूछा गया कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं, एक वोल्ट क्या है। इस टाइप से घुमा घुमा के आपको देता है और आप लोग क्या होते हैं, घूम जाते हैं। तो वही तो घूमना नहीं है आप लोग को घूमना नहीं है, हाँ, बल्कि क्वेश्चन बढ़िया से आपको यही चीज़ उतार देना है। बस आपको हम समझाते हैं कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, क्या है एक वोल्ट, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। एक वोल्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझते हैं। जब कब एक वोल्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ मतलब मान लीजिए विद्युत परिपथ मतलब हो गया बाबू आपका तार। क्या हो गया बाबू, तार ही मान लेते हैं, तार ही होता है, ठीक ना। विद्युत परिपथ में एक कूलम धन आवेश, एक कूलम क्या होता है बाबू, एक कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के विभवांतर को वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट का विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट था, जिसको हम बोले थे कि उसका ऐसा मात्रक वोल्ट था। अब 1 वोल्ट है। अब देखिए इसको समझते हैं बढ़िया। जब किसी मान लेते कि जब ये विद्युत परिपथ है, जब किसी विद्युत परिपथ में एक कूलम धन आवेश को, एक कूलम क्या करता है, ये धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक कूलम धन आवेश है, क्या बाबू, धन आवेश। तो ये धन आवेश जो करता है बाबू, धन आवेश यानी कि 1 जूल, जिसको हम 1 जूल कर दें, यानी धन आवेश यानी प्लस आवेश, ठीक ना। आवेश को एक बिंदु से ये दूसरे बिंदु, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये एक बिंदु से क्या करता है, ये दूसरे बिंदु तक को क्या करता है, तक ले जाने में। हमारे यहाँ जो तार होता है बाबू, जो आप सोचते हैं कितने वोल्ट का है, कितने वोल्ट का झटका लगेगा इसमें, तो उसमें क्या होता है बाबू कि वहाँ पर भी वोल्ट रहता है, ठीक ना। तो उस जगह क्या होता है बाबू, देखिए उस जगह मान लेते हैं कि अभी मान लेते हैं कि हमारे यहाँ एक एक हाथ का मान लेते, कम एक हाथ का, आज थोड़े से मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का एक तार है, 5 मीटर का मानते हैं बाबू, 5 मीटर का सेंटीमीटर है, 5 मीटर का एक तार है। अब उस तार में हम क्या किए बाबू, बल्ब लगा दिए। तो उसमें क्या होता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर बढ़िया समझिए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु, तो ये धन आवेश को क्या करता है, एक बिंदु से ये दूसरे बिंदु तक, यहाँ जहाँ उसका अंत हुआ दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या होता है बाबू, ले जाने में 1 जूल कार्य करता है। यानी यहाँ पर जो है कि बाबू यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या करता है, 1 जूल जो है कि कार्य करता है, 1 जूल कार्य करता है। मतलब जितना जो है कि बाबू वहाँ पर कूलम जाएगा उतना ही जूल कार्य होगा, ठीक ना। तो इन दोनों के क्या कहता है, उन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों की जो है कि बाबू मान लेते उन दोनों के बीच, ये बीच है ना बाबू, तो उन दोनों के बीच की दूरी को
यहाँ बीच की दूरी को, बीच के दूरी के विभवांतर, यहाँ क्या है बाबू, विभवांतर है। तो ये विभवांतर को क्या कहते हैं, विभवांतर के एक वोल्ट कहते हैं, विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि यह जो है कि बाबू यहाँ से यहाँ तक खाली है, तो इसमें जो विभवांतर है बाबू इसी को क्या कहते हैं, यानी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। अब विभवांतर को ही 1 वोल्ट कहते हैं। समझे? अब समझे ना, अब समझे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। अर्थात भी हम यहाँ लिखा दिए हैं बाबू, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जे बटे 1 सी, इसको हम इस तरह भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। 1 वोल्ट बराबर, या इस तरह भी लिख सकते हैं जे प्रति कूलम, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया बाबू? आई हो कि बाबू आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। समझ गए बाबू? तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, ये क्वेश्चन समझ में, देखिए बाबू एक बार और समझा दें। देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि तार समझिए, 1 कूलम धन आवेश, 1 कूलम धन आवेश वही हुआ बाबू, ये 3 जो है कि ये 1 कूलम धन आवेश, समझे। 1 किलो धन आवेश को एक बिंदु, मान लेते हैं ये तार है, मान लेते हैं क्या, तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक देखिए, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ पर ले जाने में 1 जूल कार्य करता है। क्या करता है, 1 जूल कार्य करता है। अब 1 जूल जो कार्य करता है तो उन दोनों, यानी कि इन दो, यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी के विभवांतर को, यानी यहाँ से यहाँ तक विभवांतर है, तो विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि देखिए, जितना कूलम प्रभावित होगा उतना ही जूल कार्य करेगा, और उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा बाबू, वोल्ट होगा। अगर 2 रहता तो 2 वोल्ट होता। कभी कैसे भी देखते हैं 440 वोल्ट का रहता है, तो उसमें 440 वोल्ट जूल कार्य करता है, उसमें 40 वोल्ट कूलम धन आवेश काम करता है, उसमें जो है कि तब जाके वो 40 वोल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत पावर रहता है बाबू, इसीलिए उससे हमसे दूर भी नहीं रहना चाहिए। और ये घर के झटके से तो मामूली बात है बाबू, ठीक ना है, इससे तो थोड़ा मतलब इसमें कम वोल्ट रहता है, समझे कि नहीं। आई हो कि बाबू यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं विदा, जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।